हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चंस करने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ये बात की जानकारी चाहिए कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लियर नहीं है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिए हैं और जा करके मेरा आपको वीडियो देख लीजिए ताकि ये सब बातें आपको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हालांकि आप इस फॉर्मूले से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8वीं 9वीं या 10वीं के लिए आप कुछ हद तक इस फॉर्मूले का यूज करके आप चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। फिर इस वीडियो में ही आपको बताएंगे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में जो कम समय के अंदर में किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज तेजी में निकाल पाएंगे, उसका ट्रिक भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड समझते हैं कि मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकालेंगे। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 का पावर मेरा घात यानी कि समय और माइनस का 1। ये कहाँ से आया है आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो चक्रवृद्धि का अगर होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपका कैसे होगा, होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है कि चक्रवृद्धि का जो कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर मिश्रधन फॉर्मूला होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे 1 प्लस रेट बाई यानी R बाई 100 का पावर समय n का है तो n समय को दर्शाता है माइनस गति दोनों का समय होता है t। यहाँ जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो p दोनों में p जाएगा कॉमन, जब t कॉमन जाएगा तो बच जाएगा कितना 1 प्लस R बाई 100 का पावर समय n और p बन जाएगा p यानी एक मतलब p से p कट जाएगा तो मेरा ऐसे फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये बार जो फॉर्मूला लिखे हैं हम ऐसे निकाले हैं। उम्मीद करते समझ गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बताइए दोस्तों, हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको हमने अभी बताया है कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है T × 1 प्लस R बाई 100 का पावर n यानी कि n क्या है, समय को डिनोट कर रहा है और माइनस का 1। दूसरा फॉर्मूला है मूलधन बराबर मूलधन गुणे यानी कि गति प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R बाई 100 पावर n। यहाँ पे n क्या है, अब ध्यान रखें कि यहाँ पे a जो है ये आपका अमाउंट है, a क्या है, ये आपका अमाउंट है, n क्या है, n आपका टाइम को दिखा रहा है और R क्या है तुम्हारा आपको रेट को दर्शा रहा है और जब CI है वो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट को दिखा रहा है। तो इतनी बात है आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए और हम क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ये देखते हैं। बताइए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 6000 रुपये है 6000 रुपये का 3 वर्ष के लिए समय है, 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 10% क्या है दर, वार्षिक दर कितना है 10%। और आपको वार्षिक दर 10% क्या कर रहा है। अगर इस तरह की बात आपको समझ में नहीं आती है तो हम जाकर मेरा पहले एक जो सिंपल इंटरेस्ट का हमने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, उसमें आपको इस सही बातों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो देखिए, आप इसको दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब आप मिश्रधन की फॉर्मूला अगर निकालेंगे
तो आपको यहाँ पे जो निकलेगा वो आपका मेथड निकलेगा। फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फिर यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल का करना होगा, माइनस करना होगा, फिर जाकर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन चलिए हम आपको डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए सी बराबर होता है सी आई इक्वल होता है प्रिंसिपल। आप इस क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग तो इस क्वेश्चन में मेरी कितने रुपए है, कितना है 6,000 रुपये। कितने रुपये है 6,000 रुपये है 3 वर्ष के लिए। जाहिर सी बात है कि 6,000 रुपये हमने किसी को दिया कर्ज के रूप में या किसी ने हमको दिया कर्ज के रूप में कितने रुपये 6,000 रुपये दिया है। तो जो राशि हम देते हैं लेते हैं होता है क्या प्रिंसिपल। तो मेरी प्रिंसिपल हो गई 6,000 रुपये यानी कि मूलधन हो गया 6,000 रुपये। फिर मैं टाइम कितना है 3 वर्ष और मेरी रेट कितनी है तो रेट है 10% वार्षिक यानी कि एक वर्ष में कितना परसेंट 10%। एक वर्ष में कितना परसेंट 10%। आइए तो सी बराबर होता है पी इंटू आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपये प्लस सॉरी पी इंटू 1 प्लस आर रेट कितना आपका 10% बटा 100। टाइम कितना है एन लिखा था समय को, समय कितना है एन का मान है 3 वर्ष और माइनस का 1। अब इसको आप कितना कीजिए 100 कर दीजिए 6,000। अब जब 100 करेंगे तो 0 कैंसिल हो गया, 10 से कम 10 और 11/10 का पावर 3 माइनस का 1। आप इसको और सब कीजिए जब होगा 6,000 इंटू आपको उसको कितना गुना करना है कितने टाइम्स 3 टाइम्स तो 11 यानी कि 11 गुना कीजिए कितना टाइम्स 3 टाइम्स। तब जब 11 3 टाइम्स गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका 1330 हो जाएगा और 10 को गुना कीजिएगा 3 टाइम्स तो जाएगा आपका कितना 1,000 माइनस का 1। आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर कर लीजिए। अब आप यहाँ पे क्या है बट्टे घटाव आप क्या रखें कि आप इस जीरो से आप अभी इस जीरो नहीं घटा सकते क्या, क्योंकि अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट क्रिएट करते हैं। यानी कि आप लोग साथ में पढ़ेंगे कि बॉडमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट क्रिएट करते हैं, ब्रैकेट क्रिएट करने के बाद में हम लोग बार क्रिएट करते हैं। तो मेरी हो गई 6,000 रुपये बराबर सॉरी इंटू 6,000 रुपये इंटू 1331 बटे 1,000। तब देंगे 1,000 और 1 का एलसीएम 1,000 तो 1,000 एकम 1,000 तो 100 से गुना करते हैं इसमें तो कितना जाएगा 1,000 माइनस का 1,000। अभी बटा सम हो गया तो वहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। यानी यहाँ करके हम लोग बटे घटा बना दिए हैं 6,000 यहाँ पे इंटू है यानी गुना। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो गुना देंगे और कुछ चीज़ है तो कुछ बता देंगे हम। देखिए 331 में जब बटाएंगे 1,000 तो वैसे पता है 331 आएगा बटे का 1,000 या 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब गुना कर लीजिए क्या है गुना है ऊपर से गुना करेंगे भाई तो 6 कम 6 6 3 का 18 6 3 के 18 1 कितना का 1986 रुपये। मेरी चक्रवृद्धि कितने गई यानी कि 6,000 रुपये का 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मेरा कितना आ गया 1966 रुपये। इसलिए मेरा सी का मान हो गया 1986 रुपये। मेरा एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का अगर जनरल क्वेश्चन है तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से भी इस फॉर्मूले से भी आप बहुत आसानी से तेजी में निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो। ऐड देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से यानी किस तरह से तेजी बना सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम लोग इसी क्वेश्चन निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तेजी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं किस मेथड का, हम लोग बता रहे हैं लाइन मेथड। इसे हम लोग कहते हैं लाइन मेथड। लाइन मेथड से आप बड़े ही आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चन भी और रेट निकालने वाले बहुत तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले लाइन मेथड में आपको समय जितना वर्ष दिया गया जितने वर्ष के लिए जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले आप एक लाइन कीजिए और इस लाइन पे आपको कितने वर्ष के बाद निकालना है 3 वर्ष को तो आप इस लाइन को 3 खंड में बांट दीजिए। और आपको 2 वर्ष निकालना है तो आप 2 खंड में बांटिए। अगर आपको 5 वर्ष में निकालना है तो आप इसको 5 खंड में बांट दीजिए। उसके बाद आपको पता करना है कि कितने रुपये है। प्रिंसिपल आपका है 6,000 रुपये। प्रिंसिपल क्या है 6,000 रुपये और इसका रेट क्या है 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है। 10% क्या है वार्षिक है। 10% वार्षिक है तो आपका रेट हो गया 10%। आप कुछ मत कीजिए 6,000 का बस 10% निकाल दीजिए। 6,000 10% कितना जाएगा 600 हो जाएगा होगा ना जी। आपको पता है कि 6,000 का 10% बटा में 100 तो कितना हो गया 2 से 2 0 कैसे हो गया 6 दांग है 7 दांग 600 तब इसको आप 600 दीजिए 600
600 600। ये तब आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 34 हो जाएगा सीधे, यानी कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, बस निकाल दीजिए, हो गया जल्दी सबको, अब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। आप याद रखिएगा कि प्रथम वर्ष का पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी क्या होता है बराबर होता है। तो पहले वर्ष का जो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। आपको रखना है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का होता है बराबर होता है। अगर दूसरे वर्ष में जाएंगे तो दूसरे वर्ष कितने होगा, सिर्फ हो गए साधारण ब्याज, लेकिन इसके पहले जो 600 रुपये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज, ये तो सिर्फ ब्याज पर पहले वर्ष का। तो मूलधन का तो ब्याज होगा मेरा 6000 का ब्याज होगा 600 रुपये सेकेंड वर्ष दूसरे साल में, लेकिन जो मेरा ब्याज आया 600 रुपये इस पर भी 10% ब्याज, यानी मूलधन पर भी 10% ब्याज और जो ब्याज आया है उस पर भी 10% ब्याज। तो उस तरह से देखें तो मेरा 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 600 का 10% निकाल दीजिए, 10% उस बाटा में 100 कैंसिल हो गया, 14 के 60 यानी कितने रुपये हो गए 60 रुपये, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज होगा मेरा 660 रुपये। अगर तीसरे वर्ष का निकालनी है तो पता है कि आप इतना बात जान रहे हैं कि तीसरे वर्ष की में सिंपल ब्याज तक हो गया कितना 600 रुपये, ये हो गया साधारण ब्याज। लेकिन ये तो सिर्फ साधारण ब्याज में हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पीछे का जो सब ब्याज है उस पर भी हम लगाएंगे ब्याज। तो पीछे का जो ब्याज है कितना 1260 रुपये, कितने रुपये है 1260 रुपये। जो मेरे पहले 2 साल का ब्याज है उसका भी तो 10% निकालेंगे ना, इसका भी 10% निकाल दीजिए तो कितना आपका 100 कितना दूसरे कैसे हो जाएगा तो 126 रुपये, यानी कि 126 यानी थर्ड वर्ष के बाद जाएगा आपका कितना 726 रुपया, सेकेंड वर्ष का 660 रुपया, आप फर्स्ट वर्ष का है दोनों बराबर होता है। अवश्य कुछ मत कीजिए, आप इस सब्जी को ऐड कर दीजिए, सब्जी का कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए जितना होगा उतना निकाल दीजिए। तो सब्जी जोड़ कितना होगा 6 3 के 18 और कितना जाएगा ये 186, तो 18 और 1986 रुपये। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया 1986 रुपया, जो कि हम लोग सूत्र के हिसाब से भी निकाले थे तो इतना ही आया था। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल आपका है, प्रिंसिपल है 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये। आपका 20% का रेट क्या है, रेट आपका 20% जो है 20% वार्षिक है, 20% क्या है वार्षिक है, आपको ध्यान रखना है 20% वार्षिक है। और समय एन जो है आपका एन कर दिया है, एन का मान दिया है कितना 1.5 वर्ष, 2 वर्ष का है तो 1.5 वर्ष। इतना वर्ष में इतना वर्ष है, लेकिन इतना वर्ष में आपको ब्याज गणना क्या करनी है, ध्यान रखना है। ब्याज गणना क्या करें तो ब्याज गणना को करनी है 6 माही, ब्याज गणना क्या करनी है ब्याज गणना 6 माही करनी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1.5 वर्ष में कितने 6 माही आएंगी 3, कितने 3 माही। और जब ब्याज गणना में 6 माही कर रहे हैं तो क्या हम लोग रेट क्या वार्षिक लगाएंगे, नहीं हम लोग रेट को भी करेंगे 6 माही। तो जब 1 वर्ष में 20% तो 6 महीने में कितना परसेंट 10% अदा कर दीजिए, तो कितना परसेंट 10% हो जाएगा आपका 6 माही। बस आप कुछ मत कीजिएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब समय आप 6 माही कर रहे हैं तो आपको रेट को भी 6 माही करना होगा। समय वार्षिक है तो रेट भी यानी कि टाइम भी वार्षिक होनी चाहिए। आइए तो ऐसे का ऐसे भी सेल लगा दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर कितनी है रेट कितनी 6 माही है 6 माही 10% बटे 100 और एन कितनी 6 माही है 3 6 माही माइनस का 1। आगे बढ़िए तो 2000 टू कैंसिल होगा 0 से 0 कितना बचेगा 10 से कम 10 है कार्य बटे 10 का पावर 3 माइनस का 1। आप कर लीजिए, आप क्या करेंगे आप कोई बात कीजिए 2000 इंटू 1100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 बटे 10 का क्यूब 1000 माइनस का 1 तो माइनस का 1 या 2000। देखिए आप इस तरह का टाइम से तो कुछ मत कीजिए, आप यहाँ गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, 1331 में कटेगा 1000 तक कितना हो जाएगा 331 बटे का 1000 बटे का 1000 हो गया। यानी कि आपकी फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट में गुना कर दीजिए, फर्स्ट में गुना हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया 331 गुना कर दीजिए 331 दूनी कितना जाएगा 662
662 हाँ तो ब्याज कितना गई आपकी ब्याज आपकी 662 आपकी तिमाही कितना होगी, यानी कि आपकी 1.5 वर्ष में 2000 रुपये का कितने 1.5 वर्ष में 2000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माही अगर ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 662 रुपये आपका चक्रवृद्धि दर की कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। इसीलिए आप कर सकते हैं सी बराबर कितनी 662 रुपये। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग जल्दी से कैसे बनाएंगे। आपको जानना है कितनी छमाही है 3 छमाही, तो फिर हम लोग किस मेथड प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग लाइन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। किस मेथड का लाइन मेथड। आपको मेथड समझ आता है कि जितना वर्ष है यानी जितना समय है, अगर वर्ष में अगर हमको ब्याज करना वार्षिक करना है तो वार्षिक बांटेंगे, अगर समय करें तो छमाही करेंगे। तो हमें वर्ष करना क्या करनी छमाही करनी है, तो हम एक करेंगे कितनी छमाही है 3 छमाही, जितनी छमाही है उतने में आप इसको मार दीजिए, चाहे जितना वर्ष होगा उतना वर्ष में आप इस साल को मार दीजिए 3 खंड मार दीजिए। और पता है कि ब्याज की गणना जो है छमाही की जा रही है और छमाही कितनी हो रही है 10%। अब रुपया कितना है 20,000 का 10% निकाला तो कुछ मत कीजिए 1 2 को साइड कर दीजिए, कितना होगा 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट हर साल को देंगे। यानी कि और आपको साधारण ब्याज निकालनी तो हो गया कितने 3 दूनी यानी 2 3 600 रुपये हो गया आपके कितने साधारण ब्याज। लेकिन आपको क्या करनी है चक्रवृद्धि ब्याज दर करनी है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पर ब्याज लगाना पड़ता है। तो पहले वर्ष का तो फर्स्ट ईयर या आपका फर्स्ट छमाही है ना, या आपका सेकेंड छमाही है या आपका थर्ड छमाही है। तो पता होगा कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का होता है बराबर होता है। लेकिन दूसरे वर्ष में जाएंगे तो दूसरे वर्ष में सिर्फ साधारण ब्याज 200 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष में हम जाएंगे तो पहले वर्ष का ब्याज लगाएंगे तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 रुपये। जब तीसरे वर्ष में जाएंगे तीसरे वर्ष में तो पता है कि आपको तीसरे वर्ष का तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है, लेकिन उसके पहले का जो इंटरेस्ट है यानी कि 2 400 कितना 200 यानी 420 रुपये जो है 420 रुपये का 10% लेना होगा आपको ब्याज का ब्याज देना है। इस सिर्फ आपका 2000 रुपये का है, 2000 रुपये का 10% है, लेकिन ये जो ब्याज आया है इस ब्याज में भी तो आप ब्याज लगाएंगे तो 420 का 10% कितना हो जाएगा 42 रुपये। कितने रुपये 42 रुपये। आप क्या कीजिए आप कुछ मत कीजिए, इस सभी को एक जगह ऐड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो निकाल लीजिए कितना जाएगा 2 4 6 और कितना 4 2 6 662 रुपये आपके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इस तरह से बड़ी आसानी के साथ किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज क्लास में लोग ये जान देते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रश्न है उसको सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए अगर नहीं आज फिर इतने छोटे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।